Hey everyone, welcome in E-Shiksha. Let's start on Mission Net JRF जून 2021. अभी हम अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं. एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 मैंने कवर करा दिया है. सारे वीडियोस आपको 34 वीडियोस आपको मेरे वीडियोस सेक्शन में मिल जाएंगे. अभी मैंने यूनिट 2 को स्किप कर दिया है. यूनिट 3 मैं कवर कर रही हूँ और ये आज है लेक्चर नंबर 3. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं. क्लास को ज्वाइन करना है अगर तो आप मुझे 8299440121 पे मैसेज कर सकते हो. यहाँ जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ आपको वो नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से मैंने स्टार्ट किया था, बट आपके ये जीडीसी, जीआईसी और यूपीएचईएसई और साथ में आपका पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप हो तो इसके लिए सभी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 अपना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे. हमने अपना सिलेबस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल कवर कर लिया है. अब हमें कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना है. तो अभी कॉग्निटिव प्रोसेस को जानने से पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम जान लेते हैं. स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दो चीज होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये है आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ये बस आपके जनरली नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ. आपको पढ़ना है. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है विकास का स्टेज यानी अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं. लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं. संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बट हम जब लाइन से चलेंगे तब चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे, इसलिए मैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि आपकी विकास की अवस्थाओं को यहाँ पे बता दे रही हूँ. जनरली आप सभी इसको जानते हैं, बट हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज को पढ़ना है तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सामान्य रूप से आप जानते हो जनरली जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसको 5 स्टेजेस में हम लोग लिखते हैं, जानते हैं, समझते हैं. ह्यूमन का विकास इन 5 अवस्थाओं में होता है. पहली जो है वो है प्रीनटल. पहली अवस्था है, इसे कहते हैं प्रीनटल और हिंदी में इसे कहते हैं गर्भावस्था. गर्भावस्था. और इसकी जो टाइम पीरियड होता है ये होता है आपकी कॉन्सेप्शन से बर्थ तक. यानी कि जब माँ पेरेंट्स के फिजिकल कांटेक्ट की वजह से माता का कॉन्सेप्शन होता है, माता के गर्भ में बच्चा आता है, तब से लेके जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक की जो अवस्था होती है वो प्रीनटल यानी कि गर्भावस्था कहलाती है. इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 9 महीने और 10 दिन का होता है. 9 मंथ 10 डेज का. ठीक है, आगे मूव करते हैं. फिर आपका आता है इनफैंसी. इनफैंसी को हम कहते हैं शैशवा अवस्था. शैशवावस्था. अगर आप में कोई यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी टेट और सी टेट, तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. इनफैंसी यानी कि आपका शैशवावस्था जो आपका जन्म से जब आपका बर्थ होता है ना, 0 to 5 आप कह सकते हो, बर्थ के समय से लेके 5 इयर्स के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक ही चलता है. थर्ड है आपका चाइल्डहुड. चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था.
बाल्यावस्था। ठीक है, ये आपका कब से चलता है? जब आप 6 साल के हो जाते हो और जब तक आप 12 साल के नहीं हो जाते तब तक ये आपकी अवस्था होती है बाल्यावस्था की, यानी कि चाइल्डहुड की। फिर फोर्थ है आपकी एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी 13 साल से लेके 18 साल तक चलती है। फिर फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज होती है आपकी अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, और ये आपकी 19 ईयर्स से अबव जितने भी लोग आएंगे ये इस अवस्था में आएंगे। लेकिन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, यानी शिक्षा के पर्सपेक्टिव से, आपका ये इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ये तीन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था मानी जाती है। ठीक है, अब आपको नेट के पर्सपेक्टिव से, जीडीसी, यूपीएससी, इस सब के पर्सपेक्टिव से इतना बस जान लेना आपके लिए इसमें सफिशिएंट है। ये है तो बहुत डीप, अगर मैं इसे पढ़ाने लगूं तो मुझे लगता है अगर पूरा कंप्लीट करूं तो 3 घंटे तो लग जाएंगे, बहुत डीप में यहाँ। लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनेगा है ना यहाँ से, वो बेसिकली आपका यूपी टेट और सी टेट में आता है। तो हम तो पढ़ रहे हैं अपने नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से, तो हम अभी यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। इतना मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। जब कभी आप फ्री होना और आप लोगों का जब नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट के पर्पस से पढ़ना होगा तो आप जरूर मुझे बताना, मैं आपको ये लेक्चर बना के सेंड कर दूंगी। अब हमें क्या पढ़ना है? डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। इसको एस्पेक्ट भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब है विकास के आयाम या विकास के पक्ष। ठीक है, अब बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, यानी कि एक बच्चे के बिहेवियर में जितने परिवर्तन होते हैं उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट के विकास के कई पक्ष हो सकते हैं। डेवलपमेंट के कई पक्ष यानी कि क्या हो सकते हैं? डायमेंशंस होते हैं। और शैक्षिक दृष्टि से और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, every aspect or every dimension is very important. ओके, अब पक्ष क्या हो गए आपके? ये एक बच्चा है तो इस बच्चे का क्या हो सकता है? शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास पहला पक्ष जो हो गया वो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत डीप में है सब कुछ जो आपके नेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे बस उतना ही पढ़ेंगे जितना एक हमारा बैकग्राउंड तैयार हो जाए। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपका शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास जो है आपका वो पीरियड ऑफ ओवम से स्टार्ट होता है, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम जिसे हम कहते हैं डिंबावस्था। ये सब तब की बात है जब माँ कॉन्सेप्शन करती है, बच्चा उसके पेट में आता है, तब से स्टार्ट होती है ये सारी अवस्था, है ना, डिंबावस्था। फिर है आपकी दूसरी पीरियड ऑफ एम्ब्रायो, जिसे कहते हैं पिंडावस्था। फिर थर्ड है आपका पीरियड ऑफ फेटस,
इसका मतलब होता है भ्रूणावस्था। ये तीनों अवस्थाएं जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं फिजिकल डेवलपमेंट की यानी शारीरिक विकास की, वो माँ के पेट में होती है ना। जब माँ कंसीव करती है अपने बच्चे को, तब ये अवस्थाएं बनती है। एक ओवम से स्टार्ट होके बच्चा फटस बनता है ना, भ्रूण बन जाता है एक ओवम से। उसके बाद की अवस्थाएं तो आप जानते ही हो कि इन्फेंसी से लेके आप हर अवस्था में जितनी भी पांचों अवस्थाएं एडल्टहुड तक आपका विकास होता है शारीरिक, ठीक। तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट एक आयाम हो गया। दूसरा डायमेंशन डेवलपमेंट का क्या है? मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। बच्चा अपरिपक्व होता है जब वो जन्म लेता है, मैच्योर नहीं होता है ना। मैच्योरिटी से धीरे धीरे आती है, और बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का मानसिक विकास स्टार्ट होता है 1 मंथ का जब वो होता है, ठीक है। फिर तीसरी है आपकी सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ये सब आयाम है, पहला था फिजिकल, मेंटल, फिर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट आप जानते हो कि जब बच्चे ने जन्म लिया है तो इसके अंदर सामाजिकता, सोशलाइजेशन थोड़ी ना होगा। ये तो माँ, पिता और फैमिली यानी परिवार और समाज, आपके नेबर्स, सबका कर्तव्य होता है कि एक इस बच्चे को जिसके अंदर सामाजिकता थोड़ी सी भी नहीं है, इस तरीके से उसे समाज में अनुकूलन कराएं कि ये इसका सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन हो सके। और ये भी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ में तो बहुत कुछ रिप्लाई बच्चा नहीं करेगा, है ना, वो देखता ही रहेगा। बट सेकेंड मंथ से वो आपके क्लैप करने पे या आपके उसे प्यार करने पे स्माइल करता है, खुश होता है ना। यहीं से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फोर्थ इज संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे अंदर आंतरिक भाव है, आर इंटरनल फीलिंग। वी आर मूविंग आर इंटरनल फीलिंग। हम अपनी जो हमारी इंटरनल फीलिंग है उसको हम बाहर की, मूविंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर लाने के लिए गति देते हैं, वही होती है इमोशन, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैकडोगल जी, मैकडोगल्स, इन्होंने क्या किया? मैकडोगल्स ने 14 इमोशन की बात करी। संवेग, 14 संवेग। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, ये संवेग वाला यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, मैकडोनल्ड जी ने 14 संवेग बताए, 14 इमोशन बताए, जिनमें से हर एक 14 है ना, हर एक संवेग के पीछे एक मूल प्रवृत्ति होती थी। मूल प्रवृत्ति जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, ये होती है। ये बताया आपके मैकडोगल्स जी ने। तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी है, मे भी आ जाए। पहले आप कह सकते हो, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पे आप इंस्टिंक्ट रख लो और यहाँ पे आप अपने इमोशंस को रख लो।
इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति और इमोशन का मतलब होता है संवेग, है ना। भय, जो भय होता है, फियर होता है, इस संवेग का, ये जो हमारा इमोशन है भय का, फियर, ये क्या होता है, इसका मूल प्रवृत्ति क्या होती है, एस्केप। यानी जब हम किसी चीज से भयभीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, एस्केप, पलायन करते हैं, ठीक। दूसरा है आपका, सेकंड है एंगर, ये क्रोध, एंगर का मतलब क्रोध। क्रोध जब आता है तो हम क्या करते हैं, कॉम्बैट, इसका मतलब होता है युयुत्सा, युयुत्सा। फिर थर्ड है आपका घृणा, घृणा मतलब डिसगस्ट, और जो इसका इंस्टिंक्ट है वो होता है निवृत्ति, यानी रिपल्शन, रिपल्शन, इससे आ सकता है, ये आप ध्यान देना, निवृत्ति। फोर्थ नंबर है आपका वात्सल्य, वात्सल्य आप समझते हो ना, बच्चे के प्रति आता है ना, किसी माँ के अंदर आता है ये अपने बच्चे के प्रति या किसी बच्चे के प्रति, टेंडरेंस, टेंडरेंस, इसे कहते हैं वात्सल्य। वात्सल्य से आएगा इंस्टिंक्ट पेरेंटल, यानी कि संतान कामना। फिफ्थ नंबर है आपका डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है करुणा, करुणा से क्या होगा, अपील, शरणागति। फिर होगा लस्ट, कामुकता, इससे होगा काम प्रवृत्ति। आश्चर्य, आश्चर्य को कहेंगे वंडर, वंडर से क्या होगा आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। फिर 8 नंबर है आपका आत्महीनता, अपने आप को क्या, सेल्फ को बहुत खराब सोचने लगना, निगेटिव सेल्फ फीलिंग, अपने बारे में खराब फीलिंग, इससे क्या होगा दैन्य, यानी कि सबमिशन। 9 नंबर है आत्म अभिमान, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, अपने बारे में अच्छी फीलिंग, तो इसका इंस्टिंक्ट क्या होगा, आत्म गौरव, यानी कि सेल्फ असर्शन। 10th नंबर है आपका लोनलीनेस, लोनलीनेस, यानी कि एकाकीपन, अकेलापन, इसके लिए क्या इंस्टिंक्ट होगी मूल प्रवृत्ति, ग्रेगेरियसन, ग्रेगेरियसन, ठीक है, इसका मतलब होता है सामूहिकता। 10 नंबर हो गया। फिर इधर संवेग हम लिखते हैं इमोशन, और यहाँ इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति। 10 हो गया। 11 करते हैं। 11 है आपका हंगर, यानी कि भूख, भूख का क्या होगा, फूड सीकिंग, फूड सीकिंग, भोजन की क्या तलाश। 12 नंबर है आपका फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, दैट मीन्स अधिकार, अधिकार का क्या इंस्टिंक्ट होगा, एक्विजिशन, संग्रहण, एक्विजिशन। 13 नंबर है आपका क्रिएटिवनेस, क्रिएटिवनेस, इसका मतलब है कृति भाव, और इसका इंस्टिंक्ट है कंस्ट्रक्शन,
रचना धर्मिता। फिर 14 नंबर है आपका अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट आमोद। और इसका जो इंस्टिंक्ट है वो है लॉथर, हंसना। ठीक है, तो ये आपने मूल प्रवृत्तियों को और संवेगों के बेसिकली प्रकार को पढ़ लिया। मैकडूगल ने जो दिया था, ये इतना आपका कवर होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं, स्टेजेस ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। स्टेजेस ऑफ, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इजी है, बस उसको एक बार हम लोग समझ लें। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। जैसे ये अभी आयाम मैंने बताए थे ना, एक आयाम छूट गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना। संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये छूट गया था। तो जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस से पहले मुझे लगता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस छूट रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पहले प्रोसेस पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद मैं इसे डिस्कस करती हूँ। कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कॉग्निटिव, संज्ञान का मतलब होता है समझना, समझ की प्रक्रिया। आपने किसी चीज को कैसे समझा है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। एग्जामिनेशन में ये आता ही आपके सिलेबस में है। जैसे कि ये प्रोसेस आपको देखना है, प्रोसेस में पहले आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। किसी चीज को आपको समझना है, कैसे समझते हो, कॉग्निटिव का प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन पे फिर आप थिंकिंग सोचते हो और फिर क्या करते हो, यूज लॉजिक। अब कॉग्निशन, आपके पास बुद्धि है और आप इसको समझोगे, जिसने जो कह दिया उसे यहाँ नहीं मानना है ना, क्योंकि हम विवेकी इंसान है, विवेक है हमारे पास, रैशनल है हम लोग, अपना कॉग्निशन यानी समझ को यूज करेंगे, है ना। तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, थिंकिंग करेंगे, यूज लॉजिक, तर्क यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तर्क को यूज करने के बाद डिसीजन लेंगे। और डिसीजन क्या लिख लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट। अब मैं इसे एक आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हमको किसी ने कह दिया, छोटे बच्चे से कह दिया कि देखो तुम्हारे पीछे मैंने एक भूत देखा था, है ना, बच्चा कहेगा सही बात है, देखा होगा इन्होंने, क्योंकि अभी उसका संज्ञान जो कॉग्निशन है बहुत डेवलप नहीं हुआ, है ना। बट हमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे, ये प्रोसेस कैसे चलेगा। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पीछे एक पर्सन बैठा है मेरे सामने, उसने कहा कि तुम्हारे पीछे भूत खड़ा है ना। फिर मैं क्या करूंगी, इंफॉर्मेशन मिली मुझे, ये सूचना मिली, मैं उस पर सोचूंगी, थिंकिंग, सोचूंगी कि क्या मेरे पीछे भूत है, ऐसा कुछ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने लॉजिक को, तर्क को यूज करूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम साइंस को मानते हैं तो साइंस ये कहता है कि भूत कुछ नहीं होता। मैंने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है, ये क्या किया मैंने, लॉजिक को, तर्क को यूज किया। फिर मैं डिसीजन लूंगी, एक्सेप्ट करूंगी, स्वीकार करूंगी कि मेरे पीछे भूत है, या फिर रिजेक्ट करूंगी कि नहीं मेरे पीछे नहीं है। तो ये मेरा कॉग्निटिव प्रोसेस चला। इस तरह से ये कॉग्निशन का ये प्रोसेस चलता है। ये एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। तो और जो कॉग्निटिव हमारा डेवलपमेंट होता है, मैंने इस पक्ष को आपको नहीं बताया कि जब हम छोटे से होते हैं, है ना, तो हमारी बहुत समझ नहीं होती, हम उल्टे पैंट पहन के भी बाहर जा सकते हैं,
हो सकता है कि हमने पैरों में स्लीपर नहीं डाली हो, बाल हमारा सही ना हो, हम बाहर घूमने चले जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर कौन कौन बैठा है, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती जाती है, बड़े होते जाते हैं, वैसे हमें पता होता है कि हमें क्या पहनना है, सीधी पैंट पहननी है। हमें अपने बालों को, जब मैं शीशे के सामने बच्चा जाएगा वो देखेगा अपने आप को कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ नहीं। ये कब, जब उसके अंदर समझ विकसित होगी, कॉग्निशन डेवलप होगा। और जीन पियाजे जी ने कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी समझ यानी कि उसका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। तो ये इस लेक्चर में मैंने इतना आपको कवर कर दिया। मैं आपको बता दूं ये स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे जी को और ब्रूनर को, इन दोनों ने जो स्टेज बताया उनको पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।